ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 जुलाई 2024 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली। ये बहुत बेशकीमती अलौकिक संपदा है, इसे हम व्यर्थ जाने बिल्कुल नहीं दे सकते। जब मेरे परम पिता परमात्मा परम धाम से हमें ये ज्ञान देने आए हैं, तो हम अपनी इस लौकिक दुनिया से अलग होकर, शरीर के भान से बिल्कुल अलग, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करेंगे तो हमारे भीतर बहुत सक्रिय बदलाव आएगा। मुरली, ज्ञान मुरली की एक एक बात हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित करेगी। तो ज्ञान मुरली की इन अनमोल बातों को, इन अनमोल मोतियों को अपने जीवन में भरकर जीवन से ऊपर उठने, अलौकिक स्थिति में पहुंचने के लिए, एक क्षण में परमधाम पहुंचने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब बाबा इस ज्ञान मुरली में देते हैं। तो चलिए, जब बाबा परमधाम से आए हैं तो हम भी अपने इस लौकिक जीवन से निकलकर चलते हैं मधुबन, अपने आत्म अभिमानी स्थिति में लाइट के शरीर के साथ। मैं आत्मा अपने इस शरीर से और इस लौकिक जीवन से अलग, बिल्कुल शांत अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ निकलकर पहुंच गया हूँ मधुबन की धरा में, पांडव भवन के द्वार पर। और पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर हमें स्मृति दिला रही है कि हमें देवी देवता बनना है, स्वर्ग आने वाला है, हमें उसके लायक बनना है, और नर्क जा रहा है, इसलिए वहाँ से अपना ममत्व हटा देना है। इस प्यारे से संदेश को अपने भीतर संजोते हुए चलते हैं आगे बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे के पास मैं आत्मा पहुँच गया हूँ और अब जैसे ही मैं बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज बाबा उस फोटो फ्रेम में नहीं है जो लौकिक में हम गए थे तो हमने इन आँखों से देखा था, और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम ही है। मेरे बाबा तो वहीं पर, उसी स्थान पर खड़े हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और बाहें फैलाए हम मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। बाबा को इस तरह बाहें फैलाए देखकर मुझ आत्मा में खुशी की तरंगें दौड़ रही हैं और मैं भी बहुत तेजी से बाबा के करीब बढ़ता हूँ और जाकर के बाबा से लिपट जाता हूँ। इतने लंबे समय के बाद मुझे बाबा मिले हैं और मैं अपने बाबा के इतने करीब भी आ सकता हूँ, ये कभी नहीं सोचा था। बाबा का ये प्यार बड़ा झप्पी, बाबा ने ये जो झप्पी दी है ना, और बाबा मुझे सीने से लगा के मुझे मेरा पीठ पर हाथ सहला रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने समस्त आत्मिक गुणों से भरपूर हो रहा हूँ।
पूज्य आत्मा के समस्त संस्कार एकदम से जागृत हो गए हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्तियां, ज्ञान और आनंद से भरपूर। रावण के सारी बातें, संस्कारों से मिली चोट, चाहे वो मेरी थी या दूसरों की, उन सब चोटों पर ये इतना प्यारा झप्पी कि मलहम से भी कई गुना ज़्यादा शक्ति से सारे दुखों को मिटा दिया। बाबा की ये प्यार भरी झप्पी इतनी आनंदमयी है, इतनी आनंदमयी है कि ये स्मृति मेरे जीवन का बहुत अनमोल पल है। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार में हम ऐसे खो जाते हैं, रावण की बातों को कहीं बाबा के कमरे के बाहर ही छूट जाता है। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। और काफी देर बाबा से प्यार करके अब हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वो लौकिक जीवन में आने वाली हर बात, हर परिस्थिति के लिए अपनी बात हमें बतलाते हैं। अगर हमारे मन में कोई प्रश्न होता है ना, तो उसका उत्तर भी दे देते हैं। और कोई प्रश्न ना हो, मन एकदम यूं ही प्रफुल्लित हो, जीवन बहुत अच्छे से बाबा की याद में कट रहा हो, तो बाबा आगे के लिए भी नई नई बातें बतलाते रहते हैं, सेवा के साधन बतलाते रहते हैं, सेवा की युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तो बाबा लौकिक जीवन के लिए हमें निरंतर लौकिक तौर पर बातें बतलाते हैं। अभी जो बाबा के कमरे में हमने अनुभव किया, ये तो बाबा का अलौकिक प्यार था। इस प्यार की अनुभूति से ये होता है कि जीवन के किसी भी क्षण में जब हम इस पल को याद कर लेते हैं, तो हम वहाँ जहाँ पर हैं वहाँ से अलग बिल्कुल आत्माभिमानी हो जाते हैं। जो बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी होने का अभ्यास करना है। तो ज्योति स्वरूप का अभ्यास बहुत अच्छा है। और दूसरा होता है कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मेंद्रियों के अनुभव के साथ आत्माभिमानी रहें। तो ये थोड़ा सरल है और ज्योति बिंदु में रहना थोड़ा इससे अगला कदम होगा। तो पहले हम इस का अभ्यास बहुत अच्छा कर लें, दिन के किसी भी समय पर कर लें। ऐसी स्थिति में आएंगे फिर हम ज्योति बिंदु में चलेंगे। तो अब हम चलते हैं बाबा के कुटिया की तरफ, जहाँ पहुँचते ही हम बाबा को पत्र लिखने में व्यस्त पाते हैं। लेकिन मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। वो शिक्षक रूप में भी हमारा बहुत ख्याल करते हैं और जैसे ही हम वहाँ उपस्थित होते हैं तो वो नज़रें उठाकर हमें देखते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर से मैं आत्मा भी बाबा को देखता हूँ और हम दोनों की नज़रें जैसे ही मिलती हैं, मेरे बाबा मेरे दिल की हर बात खुद में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मन ही मन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन तो हल्का हो चुका है। दिल से सारी बातें बाबा ले लेते हैं। उनकी दृष्टि से मैं आत्मा निहाल हो जाता हूँ। इतना हल्का कर देते हैं, इतना हल्का कर देते हैं कि मानो भी कर्मों का सारा बोझ ही खत्म हो गया। ये अनुभव बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। और इस अनुभव के साथ मेरे बाबा बड़े मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहते हैं कि आपके मन की बात
और मेरे मन की बात, सारी बातें मैंने इस पत्र में, जिसे मुरली कहते हैं, मैंने लिख दी है। अब आप इसे हिस्ट्री हॉल में जाकर अन्य आत्माओं के साथ पढ़िए। ठीक है बाबा। और हाथों में मुरली लिए बड़े प्यार से बाबा की याद में मैं आत्मा पहुंचता हूँ हिस्ट्री हॉल में। जैसे ही हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं, यहाँ एक तरफ मम्मा बैठी हैं और दूसरी तरफ सद्गुरु के रूप में परम पिता परमात्मा भी उपस्थित हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और भी अन्य आत्माएं वहाँ विराजमान हैं और मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ। और अब पढ़ते हैं, सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि नाटक है जो फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का किरदार न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। इस नाटक को अपना काम कर रहा है, ये स्मृति बुद्धि में रहनी चाहिए, तो फिर हम एकदम हर्षित रहेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुके हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आए हुए हैं। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, समझेंगे ही नहीं ना, बुद्धि एकदम मूंझी हुई है। टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो पिता का परिचय दो, एक हद के, दूसरे बेहद के पिता। हद के पिता से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। कि दो पिता वाली बात पहले बताएंगे तो समझ में आने लगेगी बात। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्माभिमानी स्थिति में होकर मुरली पढ़ रहे हैं। सृष्टि तो यही है, बाबा को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए बाबा आए हैं, तो मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाबा जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इतना पतित हो गया ना कि अब कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर सागर तो यहाँ मिल ना सके, तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थीं, गायें भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी हैं। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती। मनुष्य का बीमार पड़ना बहुत बड़ी बात है। शारीरिक अवस्था इतनी श्रेष्ठ रहती है कि बीमार उमार तो होंगे ही नहीं, जानवर तक बीमार नहीं होंगे। फर्स्ट क्लास होती है, सब कुछ एकदम सत्व प्रधान अवस्था में। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत का फर्क है। बाबा तो कहते हैं ये रात और दिन का फर्क है। ये पिता ही आकर बताए, ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क सिर्फ पिता ही बतला सकते हैं, बाबा ही बता सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता ही नहीं। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाबा आते हैं सबको वापस ले जाते हैं, आते हैं और सबको वापस ले जाते हैं, तो सब ज्ञान दे करके, समझा करके, शुद्ध करके, पवित्र बना करके ले जाते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए। बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम भी बहुत रखा है। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं। दुनिया तो ये समझ ना सके,
समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वो तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। ये भी तुम जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। तुम भी तो एक शरीर में आए ना। ये तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वो तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता नहीं है कि अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। तो वैसे ही जब एक शरीर लेते हैं तो परमात्मा का तो कोई शरीर है नहीं, तो उनको शरीर चाहिए। निराकार पिता को भी रथ चाहिए, वो भी मनुष्य का, क्योंकि बाबा है ज्ञान के सागर, ज्ञान ज्ञानेश्वर। तो मनुष्य सृष्टि को सुधारना है, मनुष्यों को सुधारना है, तो मनुष्य तन में आए करके उनकी भाषा में बोलेंगे तब तो हम समझ पाएंगे ना। क्योंकि हम जब तक सामने से कोई बोल के नहीं समझाए, हमें बात समझ में ही नहीं आएगी। इशारों में हम समझ नहीं पाते हैं, इतना नीचे चले गए हैं। तो अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बात सुनाते हैं और खुद को भगवान बताने लगते हैं। नाम रखते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। तो खुद को ईश्वर ही कह रहे हैं ना, और शास्त्रों का ज्ञान सुना रहे हैं। वो तो ज्ञान सागर चाहिए, उनका ही गॉड फादर का, उनको ही तो फिर गॉड फादर कहेंगे, कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाबा आते हैं। बाबा को कहा जाता है गरीब निवास। आखिरीन वो दिन आता है जो गरीब निवास बाबा आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्च हुए, वहाँ ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। वहाँ कभी खर्च का भी हिसाब नहीं बनाते हैं, इतना खर्च किए, इतना खर्च किए। इतना पैसा है, इतना धन संपदा से भरपूर है कि गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आए हुए हैं हमको अपने घर ले जाने के लिए। तो बच्चों को अपना घर भूल गए, बच्चे अपना घर भी भूल गए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलते ही नहीं। अभी भगवान आए हुए हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो और निश्चय भी है। हाँ जी बाबा, ऐसे नहीं, सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है, तब बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती औरों को सुनावंती। अहो माया कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती हो। बाबा को देखा, बाबा पर निश्चय हुआ, बाबा की बातें दूसरों को बताई और फिर माया भगा दिया। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं और कुछ तो धोखा भी दे देते हैं। फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में अनुत्तीर्ण हो पड़ते हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाबा की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य
अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। बहुत से लोग अभी ऐसे हो गए ना जो खुदे को भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आए हुए हैं? अब उनको कैसे समझाएं कि भगवान आए हुए हैं? सीधा किसी को कहेंगे कि भगवान आए हैं तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने के लिए भी युक्ति चाहिए। हाँ जी बाबा, ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आए हुए हैं। उनको समझाना है कि तुम्हारे दो पिता हैं। एक है पारलौकिक बेहद के पिता, दूसरे हैं लौकिक हद के पिता जो जिन्होंने जन्म दिया शारीरिक रूप से। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए जो समझें कि ये ठीक कहते हैं। बुद्धि में बात एकदम घुस जानी चाहिए। बेहद के पिता से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है पिता से। लौकिक पिता से लौकिक वर्षा मिलता है, अलौकिक पिता से अलौकिक मिलता है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को दो पिता हैं, और कोई ये बात कह ही नहीं सकते कि मनुष्यों के दो पिता हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक पिता से हद का वर्षा और पारलौकिक पिता से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाबा आए तभी आकर देवे। वो बाबा ही हैं नई सृष्टि को रचने वाले। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आए हुए हैं तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। वो जो सीधा सीधा कोई बात अगर लग गई और उसके वो विरोध में खड़े हो गए ना तो वो खूब ताकत लगाएंगे। माया उनको निमित्त बना करके माया भी अपना युद्ध उनसे करवाएगी। वो मानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। तो सतयुग में तो समझाना नहीं होता। समझाना तब पड़ता है जब बाबा आकर शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो सब सुधर चुके रहेंगे। तो सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक पिता को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से मुक्त कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। हमारे मीठे घर परम धाम में लेके जाते हैं मेरे बाबा। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ सिर्फ शांति। वहाँ हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को ही जानते हैं। तो न रचता को जानते हैं, न रचना को जानते हैं, न उसके आदि मध्य अंत के सृष्टि चक्र को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आए हुए हैं। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वो है आत्माओं का घर, ये है शरीर का घर। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। वो निराकार पिता हैं, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर सही है और मीठा है। पिता कहने से ना मिठास आ जाती है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती, उनसे जो मिठास मिलना है वो खुशबू नहीं आ पाता है। तुम परमपिता परमात्मा को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाबा है ना, पिता है ना, तो उनसे वर्षा का एक अपने आप में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं ये बिल्कुल पक्का करा लो। बाबा कहते हैं इस बात को भी तुम इस बुद्धि में स्पष्ट रखो कि शांति धाम अलग है और स्वर्ग अलग है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। जो जितना ज़्यादा शास्त्र पढ़ लेंगे ना उतना ज़्यादा भगवान से दूर हो जाएंगे। मुझे वहाँ बुलाते हैं कि आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाइए। ये बातें कोई समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। स्कूल में जब लौकिक पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे तो कहते हैं तुम पत्थर बुद्धि है। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाले हैं ही परम पिता परमात्मा, बेहद के पिता।
इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाबा के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म भी इतना ज़रा फर्क जरूर पड़ता है। अभी बाबा के एकदम साथ हैं तो उसमें, और स्वर्ग में वो सब कुछ दे के चले गए, उसमें बाबा कहते हैं थोड़ा सा का फर्क पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। क्षण दर क्षण 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, एकदम सटीक जीवन बनता है, क्योंकि तुम पिता मिसल ज्ञान के सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। हम भी सुख और शांति का सागर बन जाते हैं बाबा के सानिध्य में। तो सब वर्षा ले लेते हो। अब बाबा आते ही हैं वर्षा देने, बाबा आए ही हैं वर्षा देने के लिए। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति। फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति का ज़रा भी बात नहीं। जब सुख धाम में पहुँचेंगे ना स्वर्ग में, तो वहाँ अशांति की बात हो ही नहीं सकती। फिर नीचे उतरना होता है और फिर धीरे धीरे हम नीचे आने लगते हैं। मिनट दर मिनट तुम्हारी उतराई होती है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है। पुरानी दुनिया होती जाएगी। नया नया था, बाबा ने नया बना के दिया, फिर धीरे धीरे पुराना होगा ही ना। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे, तो वंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट दर मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता है, पूरा का पूरा रील के तरह, जैसे फिल्मों की रील होती है ना, वैसे ही बाबा कहते हैं पूरा रील वैसे ही रिपीट होता है। और एक तरफ जो वो रिपीट हो रहा है ना, तो बाबा कहते हैं फिर फिरता फिरता फिर रोल भी होता जाता है, और जो चीज़ प्ले हो गई वो फिर रोल भी होती है, और वो रिपीट होगा, और फिर वो रिपीट भी होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है। इनका माप आदि नहीं कर सकते, इसको माप नहीं सकते हैं। सारी दुनिया को जो किरदार मिल चलता है, टिक टिक होती रहती है। एक क्षण न मिले दूसरे से, एक क्षण में जो घटना घटी वो दूसरा क्षण से वैसा ही हो, ऐसा नहीं होगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। वो होते हैं हद के नाटक, ये है बेहद का नाटक। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी नाटक है, बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बातें नहीं है। अनेक बार क्षण दर क्षण ये नाटक रिपीट होता आया है और कोई ये बातें समझ न सके। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है कि बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं। उनका एक ही नाम है शिव। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्मग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं। इतना घोर कलयुग है, सब तरफ उस चीज़ का उफान है, तो ऐसे में कैसे कोई पवित्र रह सकते हैं। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाले कौन हैं। बाबा ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। ये है ही अपवित्र दुनिया, वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। ये है दो जग नरक हेल, सारा कुछ ये बुराई से भरा ये अभी है, और सबको पूरा पवित्र पावन बना देंगे तो यही धरती स्वर्ग हो जाएगी। और ये काम मेरे बाबा कर रहे हैं। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन बच्चे समझे भी हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। समझाने में भी मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाबा तो अब कहीं जाएंगे नहीं। पहले तो बगैर कोई के कहे भी, बिना किसी को बताए भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा,
फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे ही समय तो एक समय पर सारे इकट्ठे तो अब आ नहीं सकेंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोदकर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल जाता है, तो अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, जो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोदकर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, बीज तो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं, वहाँ तो अशुद्ध चीज़ों का नाम ही नहीं होता, जब रहेगा ही नहीं तो डालाएगा कहाँ से। एवरीथिंग इज़ न्यू, हर चीज़ नया होगा। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं, वहाँ की खूबसूरती ही स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने और अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाना है। एक क्षण में आत्माभिमानी बनकर परम धाम पहुंचने का अभ्यास बढ़ाना है। पहला है कि इस समय ही बाबा समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाबा की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। एकदम ब्रह्मा बाबा को पूरा अनुसरण कर लेना है। दूसरा है कि बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि निश्चित विजय के नशे में रह। इस बात का नशा रहे कि मेरा विजय तो निश्चित है। बाबा की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चय है हमको कि हमारा जीत तो एकदम तय है। इस निश्चय का जब नशा रहेगा ना, तो बाबा कहते हैं कि पदम गुना मदद मिलेगा बाबा का। और जब बाबा इतने करीब होकर के इतना मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माया दूर से ही भाग जाएगी, तो हम माया जीत बनेंगे। बाबा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चुनौती देते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। अब जो राजा ख़त्म होने वाला, मरने वाला, उसका प्रजा में, उसका सेना में कितनों ताकत रहे, कुछ नहीं कर सकता है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाबा की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग कर। संकल्प
उसको जो हम इधर उधर व्यर्थ करते हैं उसको अगर पूरा जमा करें और एकदम समर्थ रूप में इस्तेमाल करें तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्ट्री हॉल में आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए परमपिता परमात्मा के सद्गुरु रूप के सामने और मम्मा के सम्मुख हमने आज का ये मुरली परमपिता के अनमोल महावाक्यों का अध्ययन किया। और अब हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास, जो अलौकिक तौर पर तो एक स्तंभ है, एक स्मृति शेष है, परंतु अलौकिक स्तर पर वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल से निकलकर पहुंच गया हूँ शांति स्तंभ के सम्मुख, जहाँ मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि ये स्तंभ मेरे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के भीतर समाया हुआ है और बाबा की सर्वोच्च चोटी शिखर पर वो मणि चमक रहा है। और इस अनोखे अनुभव जो बाबा के अव्यक्त रूप में दिखाई दे रहा है और बाबा से समस्त शक्तियाँ हम बच्चों पर बाबा न्यौछावर करते हैं, विल करते हैं। सारी अष्ट शक्तियों की जागृति का अनुभव होता है। बाबा से करीब आते ही, बाबा को पहचानते ही सबसे पहले सहन शक्ति जागृत हुई, फिर ज्ञान प्रकाश में विकारों से दूरी बनी तो परखने की शक्ति आई और निर्णय करने की शक्ति जागृत हुई। फिर खुद के रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को, 63 जन्मों के संस्कारों को समेटने की शक्ति आई और उन्हीं संस्कारों से जुड़ी अन्य आत्माओं में जो संस्कार थे उनको समा लेने की शक्ति जागृत हुई। और इस समेटने और समाने के बाद संकीर्णता की शक्ति से परिचय हुआ जो मुझे आकर्षण मूर्त बनाता है और किसी के भी प्रभाव में आने नहीं देता, इतना संकीर्ण कि मुझे कुछ आकर्षित कर ही नहीं सकता। लेकिन इस संकीर्णता की शक्ति के साथ साथ सहयोग की शक्ति भी बाबा जागृत कराते हैं। बाबा के जो बच्चे अभी तक बाबा से दूर हैं, बाबा को नहीं पहचान पाए हैं, उन बच्चों तक पहुंचने का निमित्त बनाते हैं मेरे बाबा। लेकिन उन बच्चों तक पहुंचने में ये सारी शक्तियों के साथ जब हम पहुंचते हैं तो वो बच्चा एक बहुत जल्दी से बाबा का प्रत्यक्षता करते हुए जब हम उनसे मिलते हैं तो वो सीधे सीधे बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं और इन शक्तियों और आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मिक गुणों की जागृति में के साथ सबसे श्रेष्ठ शक्ति बाबा सामना करने की शक्ति देते हैं। और इतनी सारी शक्तियाँ विल कर रहे हैं मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप से। और अपने लौकिक जीवन में हमें ये शक्तियों की जागृति अपने आत्मिक स्वभाव आदि संस्कारों की स्मृति में रहते हुए ये कार्य करना है ताकि हम बाबा के साथ साथ चल सकें अपने घर। और लौकिक जीवन के लिए भी बाबा एक इसी अव्यक्त रूप में इशारा भी देते हैं। बाबा अव्यक्त रूप से बाबा कहते हैं जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है।
जैसे बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं के लिए भी जो आदमी को बोलते हैं ना, थोड़ा सा पर्सनली टाइम चाहिए, समय खुद के लिए भी कुछ समय चाहिए, वो समय भी बाबा ने सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, खुद का कोई मान नहीं रखा, सारा मान बच्चों को दिया। पहले बच्चे का नाम, बच्चे का काम, अपना काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। अपना कोई काम किए और उसका भी नाम बाबा को नहीं चाहिए, वो भी बच्चों के नाम कर दिया। तो नाम में भी परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा इतना श्रेष्ठ इशारा देते हैं और बताते हैं कि बच्चे देखो, लौकिक जीवन में मैंने भी ये सब किया है और कैसे कैसे किया है, ये सारा कुछ बाबा इशारा देते हैं। और हम बच्चों की बुद्धि को इतना ऊपर उठाते हैं कि कहते हैं इशारा काफ़ी होगा। तो हम भी बाबा का मान रखते हुए, बाबा ने खुद को निर्माण बनाया, हमें भी निर्माण बनना है। और बाबा हम बच्चों का मान रखते थे, हम बच्चों को मान देते थे, हमें बाबा को मान देना है। बाबा ने जब हमें ये बात बतलाई है, ये शिक्षा दी है कि हमें अपना सर्वस्व सेवा में लगाना है, तो हम भी इस कार्य में अपना पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। रावण जहाँ जहाँ रोकता है, वहाँ वहाँ उसके हाथों को, उसकी डोर को ज्ञान तलवार से काटें। और दैनिक जीवन की हर छोटी बड़ी बात में स्मृति, बार बार मुरली की बातों को, बाबा के अव्यक्त इशारों को और स्वमान को साथ रखेंगे। क्योंकि स्वमान, बाबा कहते हैं स्वमान वो है जो हमें बाबा समान बनाता है। और ये स्वमान वास्तविकता में हमारे आत्मिक सीट है, स्वमान की सीट है, वो तख्त है जिस पर हम दिन भर बैठें। क्योंकि किसी एक स्थान पर, पद पर रह के ही कोई भी काम किया जाता है, लौकिकता में भी हम देखते हैं। तो वैसे ही बाबा आत्मा के लिए ये स्वमान देते हैं कि उस स्वमान में स्थित होकर हम जब स्वमान की स्थिति में रहेंगे, तो हमें बाबा की सारी आत्मिक बातें जो हमने आज मुरली में आत्मिक स्थिति में रह करके सुनी, पढ़ी, जानी, उन सब बातों को पीछे भी कई दिनों से जो हम आत्माभिमानी रह कर रहे हैं, वो सारी बातें हमारी स्मृति में रहेंगी और हम लगातार उन्नति करते रहेंगे। तो आज के स्वमान को हम देखते हैं, आज का स्वमान अपने भीतर धारण करते हैं, उस सीट पर विराजमान होते हैं और तब अवतरित होंगे अपने लौकिक जीवन में। और आज का स्वमान है, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। उदारता रहेगी और मैं आधार रूप में रहूँगा। ये स्वमान लेकर लौटते हैं अपने लौकिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में और अपने स्थूल शरीर में अवतरित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।